आज हम जिस सनातन धर्म पर गर्व कर रहे हैं, उस सनातन धर्म के पीछे कितने संघर्ष की कहानी है और वो व्यक्ति जो आज नहीं होते तो शायद सनातन धर्म की नामो निशान नहीं होता। जितने सनातनियों हो उसे ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म के संघर्ष के बारे में। सनातन के पूरे 10,000 सालों के इतिहास को अगर दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो इसके मिडिल पॉइंट का नाम आदि शंकराचार्य। शंकर का जन्म 788 ईस्वी में यानी आज से लगभग 1247 वर्ष पहले हुआ था। ये वो समय था जब सनातन धर्म और भारत दोनों पर लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे। सिकंदर, साइरस, डेरियस, शक, कुषुण, हुर सब के सब भारत के सुनहरे पंख तोड़ रहे थे। चारों तरफ लूट मची हुई थी, तबाही मची हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन जानने वाली बात ये है, ये सारे हमले भारत पर हो रहे थे, भारत के धन पर, भारत के वैभव पर, भारतीय संस्कृति पर नहीं। लेकिन 8वीं शताब्दी की शुरुआत होते ही ये अनर्थ भी शुरू हो गया। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और यहीं से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम की ऑफिशियल एंट्री हो गई। मुसलमानों से पहले जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत आए वो सब के सब थोड़े बहुत समय के बाद सनातनी हो गई। लेकिन इस्लाम एक्सपेक्शनल था। सनातन के इंद्रधनुष को इस्लाम के काली छाया से बचाना है तो हमें संगठित होना होगा। ये आज से 1200 साल पहले भी सच था और आज भी सच है। आदि शंकराचार्य समय के आहट को समझ गए और उन्होंने सनातन एकता के दिव्य यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। आदि शंकराचार्य के इस महाअभियान को दो हिस्सों में, पहला शास्त्र और दूसरा संगठन। शंकराचार्य ने सनातन के स्क्रिप्चर इंटरप्रिटेशन के लिए 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने 10 से ज्यादा उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता जैसे ग्रंथों की नए सिरे से व्याख्या की। हजार शास्त्रार्थ की, जिसे फैक्चुअल बेसिक पर सनातन की जड़ें और ज्यादा मजबूत हुई और ज्यादा गहरी हुई। अब बारी थी संगठन की। आदि शंकराचार्य भारतवर्ष के विशाल आकार से परिचित थे। उन्हें पता था कि हिमालय की गोद में रहने वाले हिंदू की आवश्यकता कन्याकुमारी में रहने वाले हिंदू से बहुत अलग है। दोनों हिंदू हैं, दोनों ऋषि पुत्र, लेकिन खान पान, रहन सहन दोनों का अलग है। इसलिए सनातन की कोई एक संस्था, कोई एक एजेंसी कभी नहीं हो सकती। समय की मांग है सनातन का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे देश की यात्रा की और देश की चारों कोनों में सनातन के एपिसेंटर यानी सनातन की सबसे बड़ी मठों की स्थापना कर दी। पूरब में गोवर्धन पीठ पूरी उड़ीसा, पश्चिम में शारदा पीठ द्वारका गुजरात, उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक। अब मठों का काम क्या था? समय के हिसाब से सनातन की नई व्याख्या करना, भूले भटको लोगों को धर्म के रास्ते पर वापस लाना और पूरे देश को एक भगवा ध्वज तले संगठित रखना। मठों के साथ ही आदि गुरु ने सनातन धर्म के संतों के लिए 7 अखाड़ों की स्थापना की थी, जो अब 13 हो चुके हैं। अखाड़ों का मुख्य काम क्या था? धर्म पर होने वाले हर आक्रमण को पराजित करना, पहले शास्त्र से और जरूरत पड़े तो शस्त्र से।